नमस्कार, मैं हूं उमेश अग्रवाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस दुनिया में हर इंसान, हर परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जीना चाहता है। ऐसे ही एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार है प्रेम का, जिसमें प्रेम है, उसकी प्यारी सी पत्नी आशा है और एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची ज्योति है। आइए हम सब देखते हैं क्या आने वाले समय में प्रेम और उसका परिवार इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीता है या नहीं। आशा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। मेरा हो गया नाश्ता। ये क्या, आपने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। जानती हो 10-15 मिनट लेट हो जाता है तो बात सुनना पड़ता है। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना मत भूलना। ले आएंगे बेटा, ठीक है। आप स्कूल चले जाना, ठीक है। जाओ, बाय। बाय। अरे अपना प्रेम तो आ गया। अरे भाई रजनीश। हाँ भैया। आज महीने की आखिरी तारीख है, चलना है कि नहीं? अरे कृष्णा भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? चलना ही चलना है यार। अरे प्रेम भैया, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ भैया, मैं आता हूँ थोड़ा मैनेजर साहब से मिल के। अरे प्रेम अभी तक आए क्यों नहीं? बुलाने गए हैं सर। मैनेजर साहब नमस्ते। नमस्ते। आओ प्रेम, हमारे मालिक ने तुम्हारे काम से खुश होकर 1000 रुपये महीने का तनख्वाह बढ़ा दिया है। ये लो तुम्हारा तनख्वाह। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब। अरे भाई प्रेम, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ कृष्णा भैया, मेरे काम से खुश होकर हमारे मालिक ने मेरा 1000 पेमेंट और बढ़ा दिया भैया। अरे वाह, इसी खुशी में एक तक ले लेते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे नहीं कृष्णा भैया, मुझे शराब की आदत नहीं करनी है। अरे प्रेम भाई, आज चलो हमारे साथ, पियोगे तो सीख जाओगे। और प्रेम भाई, बाकी आपकी मर्जी। अरे आशा, ज्योति। पापा आ गए, पापा आ गए। क्या अरे हो आओ गया? मेरे बच्चा, कैसे बच्चों की देखो तरह शोर तुम्हारे मचा लिए रहे चॉकलेट हैं? लाया हूँ। अरे भाई, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कैसी पहले खुशखबरी? मुंह तो मीठा करो, फिर बताता हूँ। अरे बेटी, तुम भी तो मुंह मीठा करो। अच्छा बाबा, अब तो बताइए कैसी खुशखबरी है? हाँ, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये मेरी बेटी के लिए फ्रॉक, नया फ्रॉक, और ये तुम्हारे लिए साड़ी। अच्छा बाबा, अब तो बताइए क्या खुशी की बात है? जानती हो, मेरे काम से खुश होकर मेरे मालिक ने 1000 रुपए पेमेंट और बढ़ा दिया है। अच्छा, हाँ। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चलो अब मैं खाना निकालती हूँ, आप हाथ मुंह धो के रेडी हो ठीक जाइए। है। आशा, तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे छोटे से परिवार में जो खुशी है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं? हाँ, आज बोलो, हम बोलो। इस किराए के मकान पे रह रहे हैं। इस किराए के खर्चे, घर के खर्चे, तो अब आपके जो फिजूल खर्चे हैं उन्हें आज से पूरे बंद करिए। हमारी एक छोटी सी बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, इन सब के लिए भी तो पैसे बचाने हैं ना। तुम सही कहती हो। मम्मी मेरी शादी कब होगी? आपकी शादी जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तब होगी आपकी शादी, ठीक है? समझी? चलो बदमाश, चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। आशा, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम ज्योति का ख्याल रखना। हाँ। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना मत भूलना। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। अरे भाई प्रेम, दिन भर इतना मेहनत करते हो, इतना पसीना बहाते हो, तुम थकते नहीं हो भाई? भैया, मेहनत नहीं करूँगा तो परिवार कैसे चलेगा? और परिवार चलाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा भैया। इसीलिए तो कहता हूँ, अपना भी ख्याल रखा कर।
शाम को हमारे साथ एक पैक लगा कर तो देख, फिर देखना दिन भर का सारा थकान कैसे दूर हो जाता है। ऐसी बात है तो ठीक है भैया, आज आप दोनों के साथ में चलता हूँ। अरे क्या हुआ प्रेम भाई? भैया बहुत कड़वा है। अरे कहाँ कड़वा है, पी लो पी लो। अरे पियो पियो पियो। अरे क्या हुआ प्रेम भाई, क्या हुआ? क्या है? भैया ये सिगरेट एक कस मार के देखो इसको, मजा आ जाएगा। भैया भैया मैं जा रहा हूँ। मेरे पापा आ गए, पापा आ गए। ज्योति पापा मेरा चॉकलेट। सॉरी बेटा, मैं चॉकलेट भूल गया। आप अच्छे पापा नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ज्योति। मम्मी, क्या हुआ ज्योति, क्यों पापा से बात नहीं करोगी? देखो ना मम्मी, पापा मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पापा से बात करके आती हूँ। ओहो, ये कैसा बदबू है? बदबू? कैसी बदबू आशा? आप शराब पी कर आए हैं? हे भगवान। आशा सुनो तो, क्या है कि मैं थोड़ा थक गया था तो मेरे दोस्त लोग बस सब पिला दिए तो इसीलिए, वरना तुम तो जानती हो मुझे पीने की कोई आदत नहीं। अच्छा ठीक है, आज पी लिए, दोबारा कभी मत पीना। आप जानते हैं ना शराब कितनी बुरी चीज है, और इसकी लत कभी मत लगाना। ठीक है, अब आप जाइए नहाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है आशा। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उठिए उठिए ना, काम पे नहीं जाना है आपको, उठिए ना। क्या हो गया? लगता है आशा सर भारी भारी लग रहा है, मैं आज काम पे नहीं जा पाऊंगा लग रहा है। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। आशा, ज्योति स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई क्या? पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हो गया बेटा? आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाते हो। ओके ओके, आपके लिए चॉकलेट लाएंगे आज, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस मेरा बेटा। चलो चलो ज्योति, जल्दी चलो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। और हाँ, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। आशा आशा। आ रही हूँ। क्यों जी, इतनी देर कैसे हो गई? हाँ, बाजार में बहुत भीड़ था और तुम तो जानती हो बाजार बहुत दूर है। ये बार बार मुंह पर हाथ क्यों रख रहे हैं? हाथ तो यहाँ है, मैं हाथ धो कर आता हूँ। लगता है आज फिर से पी करके आए हैं। इनसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, नहीं तो फिर से बिना खाना खाए सो जाएंगे। दिन ब दिन इनकी आदत बिगड़ते जा रही है। आपका हाथ कटोरी पर नहीं, कहीं और है। तभी तो मैं सोचूं सब्जी मेरे हाथ में आ क्यों नहीं रहा है। ज्यादा हो गया है क्या? ज्यादा नहीं तो क्या? खाना। ओ, क्या है ना, मैं काम पर नहीं गया हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं है। मेरा खाना हो गया, मैं उठता हूँ। अरे प्रेम भैया, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। मैनेजर साहब, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें अपने काम पे ध्यान नहीं है, तुम ढंग से आते नहीं हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, इसलिए तुम्हें मालिक ने काम से निकाल दिया। मैनेजर साहब, मुझे काम से मत निकालिए मैनेजर साहब। देखो यार, मालिक ने जो मुझे कहा मैंने तुम्हें वो कर दिया। आखिर लगी गई उनकी खुशियों को किसी की नज़र। कई दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। प्रेम लगातार शराब के नशे में डूबते ही चला जा रहा था। क्या
प्रेम शराब के नशे से दूर हो पाएगा? क्या वह अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए जो सपने देखे थे उसे पूरा कर पाएगा? आइए आगे देखते हैं। इसी गंगा तट पर उनका आश्रम था, तीनों लंबा चौड़ा। और प्रेम भाई और दोस्त और क्या पियोगे यार? ओके प्रेम भाई, ओके प्रेम भाई, हम लोग निकल रहे हैं। हेलो है तेरे साथ। बाय चिंता मत कर तो। राम, बाहर देखो, गिलास रस लगाओ बाहर। हाँ भैया, हेलो, ये क्या है? 22 रुपए का बिल है आपका। ये क्या दे रहे हो? 21 रुपए और दो। नहीं भैया, नहीं। किस में आया हो? गाड़ी में। गाड़ी चाबी निकालो। शशि, रख दे भाई, गाड़ी रख दे इनका। पैसा लेके आइएगा तो अब आप गाड़ी लेके जाइएगा, ठीक है? अरे ज्योति, आज इतना जल्दी कैसे सो रही है? बुक भी खुला छोड़ दी है। मम्मी, मेरा पेट दर्द दे रहा है और सर भी दर्द दे रहा है। छोड़ दो, चलो रोना बंद करो, अब आराम करो। क्या करूं, उनका नंबर भी बंद आ रहा है। आशा, आशा, आशा। कहाँ थे आप इतनी देर? अभी आ रहे हैं, वो भी शराब पीकर। बीबी बच्चों का ख्याल नहीं है आपको। कितना ख्याल रखूं बीबी बच्चे का? 150 अपने लिए खर्च कर लेता हूँ तो तुम्हें वही दिखता है? शराब ही तो पी है, किसी की चोरी तो नहीं की, किसी की डाका तो नहीं डाला। जानते हैं इस शराब के कारण आज हमारे घर की क्या हालत हो गई है? आपके इस लत के कारण आज हमें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। इस छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते कितना देखूं मैं? कैसे इसका पेट भरूं? कैसे इसकी परवरिश करूं? क्या करूं मैं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूखी सो गई मेरी बच्ची। उठो ना प्रेम, उठो ना। भैया भैया, मेरे भी बच्चे कहाँ देखे हैं क्या? आशा,
मैडम देखो ना मेरी बच्ची को क्या हो गया है। सूरज की हालत सीरियस है, आप अंदर लेटाइए इसको। इसकी हालत बहुत नाजुक है, मैं कुछ मेडिसिन देती हूँ, आप वो अपनी बच्ची के लिए लेके आइए। इसे ले लो, जो भी करो जैसा भी करो दवा लेके आओ। मैं ज्योति के बिना नहीं रह सकती। ज्योति बुखार की वजह से बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कैसे माँ बाप हो आप लोग? जल्द से जल्द उसे यहाँ पे ले आना चाहिए था। खैर मैं अपने साइड से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम्हें डॉक्टर के पास ले आए हैं हम। तुम ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची। बात करो ना ज्योति, अपनी मम्मा से बात करो ना ज्योति। मैडम, डॉक्टर मैडम देखिए ना ज्योति, तुम्हें क्या हो गया ज्योति? तुम्हें क्या हो गया ज्योति? आप प्लीज बाहर जाइए, नर्स इंजेक्शन। Nurse, she is no more. अब इस दवा की कोई जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं सकती। ज्योति, ज्योति उठो ना ज्योति, बात करो अपनी मम्मी से ज्योति। भाइयों, ये अच्छा नहीं हुआ। गलती कोई करे और उसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़े। इस छोटी सी बच्ची ज्योति का क्या कसूर था जो समय से पहले ही दुनिया छोड़ के चली गई? कसूर था उसके बाप का जो 2 वक्त की रोटी भी अपनी औलाद को नहीं दिला पाया। कसूर था उस नशेड़ी का जो अपनी बीमार बेटी को समय पर इलाज नहीं करा पाया। दोस्तों, नशा नाश की जड़ है। ज्योति सिर्फ आपकी वजह से आज हमारे बीच नहीं है। मम्मी, ज्योति, मैं यहाँ हूँ। ज्योति, ज्योति, ज्योति। आशा, संभालो आशा। पास बताओ आप मेरे। आज जो भी हालात है सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी शराब की वजह से, आपकी लत की वजह से है। मैं नहीं रह सकती आपके साथ, मैं जा रही हूँ। आशा, आशा। इस शराब के नशे ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया है।
यह शराब पहले मन को लेता है, उसके बाद धन को लेता है और अंत में तन को लेके जाता है। दोस्तों, शराब एक सामाजिक बुराई है। इस लघु फिल्म के माध्यम से हम आपको यह समझाना चाहते हैं, शराब किसी को खुशियां नहीं दे सकती और ना ही किसी को जिंदगी दे सकती है। आशा करता हूं नशे के इस बुराई से आप सब हमेशा दूर रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, भारत माता की जय।